की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में। अवनी, एक बार वोकहार्ड के स्टॉक प्राइस को पुल अप करते हैं। शार्प अपमूव देखने को मिल रहा है, 10% की तेजी वोकहार्ड में। भले ही निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस वक्त ट्रेड नहीं कर रहा है, बाजार में इस वक्त रिकवरी के साइंस और निफ्टी की रिकवरी काबिल तारीफ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे 80 अंकों के डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहे थे, या कह सकते हैं कि गिरावट हावी हुई थी। वहां से अब हम देख रहे हैं 60-70 अंकों की रिकवरी। बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी रिकवरी है। वोकहार्ड पर एक टेक्निकल राय अवनी आपकी जानना चाहेंगे। सडन अपसर्ज और दिन की शुरुआत से जो तेजी लगातार बढ़ती हुई इस वक्त 10% के गेन्स। जी, वोकहार्ड में ऊपर के तरफ जो तेजी है ये 1800 तक कंटिन्यू रह सकती है। अगर इसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो ये लगातार अप ट्रेंड में ही है, और नवंबर में भी जो बहुत ज्यादा गिरावट हुई थी मार्केट में, तब इस स्टॉक में भी थोड़ा बहुत दबाव हमें देखने मिला था, लेकिन फिर भी 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ था। एक भी बार इसने तोड़ा नहीं है। तो ये प्राइस प्रोजेक्शन के हिसाब से मेरे हिसाब से अराउंड 1.5 से 2 महीने के नजरिया अगर रखते हैं तो ऊपर 1800 तक के टारगेट नजर आता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इतनी बड़ी उछाल के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर आपको ये स्टॉक 1490 के आसपास मिलता है, वहां तक रिट्रेसमेंट होता है, तो आप फिर से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना चाहिए 1420 पे। पोजीशंस अगर हैं बिल्कुल इंटैक्ट रखें, यहां से तेजी के पूरे आसार। थोड़ी ही देर में स्वरूप मोहंती जी हमारे साथ बाजार पर अपना आउटलुक लेकर जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच एक और स्पेस है जिस पर नजर होनी चाहिए, ऑयल मार्केटिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स। आईओसी, रिलायंस, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स एक बार फोकस रेडार पर होने चाहिए। वैसे अवनी जी, सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो हैं $7 प्रति बैरल पर नजर आ रहे हैं, हाईएस्ट एवर सिंस मार्च 2024, और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज इनफैक्ट आईओसी और रिलायंस है। जनरली $1 प्रति बैरल का ड्रॉप अगर आप देखेंगे, इम्पैक्ट कामकाजी मुनाफे पर होता है, और साथ ही अगर आप देखेंगे ईपीएस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ। क्या राय होगी ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर आपकी? जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। ये इतनी अच्छी न्यूज़ के बावजूद ये स्टॉक्स में जिस हिसाब से तेजी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रही है। रिलायंस में भी काफी कमजोरी है, 1300 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑप्शंस का डेटा भी ये सजेस्ट करता है कि 1300 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी बाई साइड पे कोई राय नहीं रहेगी। ये एक पुल बैक रैली है, न्यूज़ के बावजूद अगर स्टॉक नहीं चल पा रहा है तो वो वीकनेस को हमें ध्यान में रखना है। इनफैक्ट न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन बावजूद इसके इनकाउंटर्स में कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही है। वॉच लिस्ट में रखा जाएगा, इस पर नजर रहेगी। आरईसी पीएफसी के चार्ट्स पर भी एक राय